भला करने के टारगेट मिले। और भला तब कर सकते हैं जब आप डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्शन के टारगेट के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, डीएक्शन का मतलब क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, तब ना भला कर पाएंगे। सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? इसको जानना जरूरी है कि डॉक्टर लिम का मैसेज क्या है। डॉक्टर लिम का मैसेज क्या है, कोई बता सकता है? डॉक्टर लिम का मैसेज क्या है? दुनिया का हर व्यक्ति स्वस्थ हो। क्या मैसेज है? दुनिया का हर व्यक्ति स्वस्थ हो। एक ही मैसेज है, दुनिया का हर व्यक्ति स्वस्थ हो। ऐसा कोई सोच सकता है? ऐसा कोई सोच सकता है? डॉक्टर आपके जितने डॉक्टर सरोज पांडे का क्या टारगेट है? सरोज पांडे का क्या टारगेट है? बुरा न मानिएगा आप। सरोज पांडे का टारगेट है कि एक मेडिकल कॉलेज तो मैंने खोल दिया रायबरेली में, दूसरा आजमगढ़ का टारगेट है, तीसरा गोरखपुर का टारगेट है ना। उनका टारगेट तो सही है ना? सही है कि नहीं सही है? मतलब इतने पेशेंट बन के मेरे पास आ जाओ कि मैं मेडिकल कॉलेज की लाइन लगा दूं, मेरे बच्चे दर बच्चे आजाद है। लेकिन डॉक्टर लिम का मैसेज क्या है? पूरी दुनिया का हर व्यक्ति स्वस्थ है। किसी के पास आते हैं, कोई उनके पास जाता है, लेकिन स्वास्थ्य 207 देशों में स्वास्थ्य बांट रहे हैं। कितने देशों में? 207। बहुत बड़े मिशनरी हैं। ऐसे मिशनरी को सलाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति स्वस्थ है। वो कौन है? डॉक्टर। वो कौन है? ये अगर ऐसी सोच ना होती तो शायद ये आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लिए थे, टॉप क्लास की डिग्री थी, 4-5 करोड़ महीने साल भर का तो आराम से कमा सकते थे। लेकिन उनका उद्देश्य हुआ नहीं, पैसा कमाने से मुझे सम्मान नहीं मिलेगा, मेरा शोहरत नहीं होगा, मेरी नाम नहीं होगा, मेरी प्रसिद्धि नहीं होगी। तब उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च किस पे किया? आयुर्वेद पे। और आयुर्वेद में उन्हें एक जड़ी बूटी जिसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडा, जिसको कहते हैं आज के समय में किंग ऑफ हर्ब। जितनी जड़ी बूटियां, सारी जड़ी बूटियों का राजा मिला। 10 वर्षों तक रिसर्च किया और रिसर्च के उपरांत इसको लाया फील्ड में। सबसे पहले उन्होंने इसको आरजीजीएल के रूप में लॉन्च किया। काफी होती नहीं थी, क्या था? आरजीजीएल। धीरे धीरे आरजीजीएल के थ्रू प्रोडक्ट बढ़ता गया और आपके इंडिया में कब आया? 93 में इन्होंने लॉन्च किया। इंडिया में कब आया? 2000 में आया। और 2000 से लेकर के आज तक इंडिया में, मैं 2007 से काम कर रहा हूँ, किसी ने मेरी उंगली नहीं पकड़ी भैया आपने मुझे गलत बोला। सही बता रहा हूँ ना? आप लोग शिकायत कर सकते हैं मुझसे, कहीं कोई दिक्कत हुई? सही मैसेज दिया गया बैराज सर के द्वारा, सबके द्वारा सही मैसेज दिया गया ना? स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा होगा कि मैं, मेरा परिवार अब पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, मुझे डॉक्टरों के यहाँ चक्कर। सही कर रहा हूँ कि गलत? आप एक चीज जान लीजिए, अभी सर ने बताया डॉक्टर साहब क्या हैं। डॉक्टर साहब क्या हैं? क्या आपको वहां स्वास्थ्य मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता तो डॉक्टरों के यहाँ शायद चक्कर लगाने का काम बंद हो जाता। एक शुगर का व्यक्ति जाता, डॉक्टर साहब दवा दे देते और शुगर का व्यक्ति ठीक हो जाता कि नहीं? डॉक्टर मैं नहीं कह रहा हूं पूरी तरह से गलत है, लेकिन डॉक्टर एक विकल्प है, 100% स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं। सही कर रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कर रहा हूं ना? आप मान लीजिए पेशेंट हो गए, अभी एक बहन जी आई हुई हैं, वो पेशेंट हो गई है। उनको क्या हुआ? डॉक्टरों ने जब इलाज करना शुरू किया, बहुत से लोग, जिसको भी आप देखिए, जो डॉक्टर साहब के पास गया और सोचा कि डॉक्टर साहब मुझे फिट कर देंगे, उसकी वो गलत फहमी। क्या है? गलत फहमी। कभी वो ठीक होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर आपको केवल यूज करेंगे और डॉक्टर चेंज करेंगे, ऑपरेशन तक ले जाएंगे, सारा कुछ करेंगे। उनका उद्देश्य वही, उनको वही पढ़ाया जाता है, उनका टारगेट वही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमाओ। स्वास्थ्य कब मिल सकता? सवाल ये उठता, स्वास्थ्य कब मिल सकता? हम डॉक्टरों के यहाँ ना जाएं,
ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जब आप आज के समय का भोजन नहीं करेंगे, जब आज के समय का पानी नहीं पिएंगे, जब आज के समय का हवा नहीं लेंगे, तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। सांस लेंगे नहीं स्वस्थ रह सकते। डॉक्टर बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं आज के समय का पानी पिएंगे नहीं स्वस्थ हो सकते, आज के समय का भोजन करेंगे नहीं स्वस्थ हो सकते। WHO कह रहा है, ये WHO की एक रिपोर्ट है, वो कहता कि जो आज के समय में भोजन करता, पानी पीता है, सांस लेता है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं, उसको स्वास्थ्य का ठप्पा नहीं लग सकता। ये कौन कहता? मैं नहीं कह रहा। वो अगर ये ले रहा है तो कहाँ जाएगा? स्वास्थ्य की तरफ नहीं जाएगा, वो किस तरफ जाएगा? बीमारी की तरफ जाएगा। ये सीधा फंडा है। और आज आपको हमें बताना होगा कि दुनिया में आज कोई व्यक्ति ऐसा है जो कह सकता है कि मैं स्वस्थ हूं? कोई व्यक्ति टैबलेट ना खाना पड़ता, कोई ऐसा है? क्यों नहीं है? क्योंकि WHO पहले कह रहा है यही जहरीला है, इस वजह से आपको बीमार होना। 50 साल पहले चलिए दूध जो